नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर सप्लायर की लोकेशन या फिर रेसिपिएंट की लोकेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया है। अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो जस्ट जो इसके पहले वाला सेक्शन है वो ये बात करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर सप्लायर की लोकेशन और या फिर रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वो इंडिया में है। तो ये सेक्शन टोटली उसके अपोजिट है। तो शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला जो सेक्शन है, सब सेक्शन 1, वो आप इसको अगर पढ़ोगे तो ये कहता है कि द प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन शैल अप्लाई। इस सेक्शन के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई किए जाएंगे डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया। तो सब सेक्शन 1 में ये कोई ख़ास बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये सेक्शन जो है आपका ये कहता है कि कुछ सर्विसेज को छोड़ करके जो कि स्पेसिफाई की गई हैं सब सेक्शन 3 से लेके सब सेक्शन 13 तक की, उन सर्विसेज को अगर हम छोड़ दें तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उसको लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो जो कि रेसिपिएंट की लोकेशन होगी, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की जो लोकेशन होगी उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है ये सब सेक्शन जो है इस सब सेक्शन का गोल्डन रूल है। ये डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न है। अगर इस सेक्शन में कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बताया गया है तो हम वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रेसिपिएंट की लोकेशन को मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट प्रोविज़ो पे। इसका फर्स्ट प्रोविज़ो जो है वो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट where the location of the recipient of services is not available in the ordinary course of business। इस प्रोविज़ो को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ये प्रोविज़ो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़ो है। ये कहता है कि अगर जो है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की लिटरल मीनिंग क्या होती है आम भाषा में? इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें कि उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके जो रेसिपिएंट हैं, उसके जो सर्विसेज को अवेल करते हैं, उनका प्लेस ऑफ उनकी लोकेशन को डिटरमाइन करना जो है वो जेन्युइनली इम्पॉसिबल है और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये ज़्यादातर जो सिचुएशन अराइज होती है ये B2C बिजनेस में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है कि जैसे कि कोई इंडियन कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर सेलिंग कंपनी है और वो इंडियन कंपनी का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन फ़ॉरेन में बैठा हुआ कोई भी आदमी डाउनलोड करके उसको परचेज़ कर लेता है, उसको जस्ट एक अपनी ईमेल आईडी डाल करके, तो हम उसकी लोकेशन को फुल्ली ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ कि इस बिजनेस में जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लायर के लिए रेसिपिएंट की लोकेशन को ट्रैक करना आसान नहीं है। तो इसमें ये जो एक प्रोविज़ो दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो सप्लायर की लोकेशन को ही हम जो है प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे।